हेलो दोस्तों, मैं डियर विशाल सर, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबू क्लास 12वीं की हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आप पहला चैप्टर का नाम होगा प्रथम नगरों की कहानी और हड़प्पा और पुरातत्व। यही नाम है। इसी चैप्टर में का कुछ प्रश्न है जो हम आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप 2023 में परीक्षा में जाएं तो आप प्रश्न को देखते देखते तुरंत उसका हल निकाल देंगे। ठीक। और हम एक ही उपाय है बुक को ख़त्म करना कि देखिए, इस कॉपी को देखिए, यहाँ हम आपको बोल दें पूरा कहानी पढ़ सुना देते हैं, समझा देते हैं और कह दें आपका टेस्ट लिया जाए तो शायद आप कुछ प्रश्न का हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, नहीं हल कर सकते हैं। इसलिए हम इसलिए प्रश्न को बताते हैं। प्रश्न भी आप लोग को ध्यान पर रहेगा और जितना कहानी होगा उस सब प्रश्न के अंदर आ जाता है। ठीक, एक ही उपाय है, इस प्रश्न को बनाइएगा तो आपका बुक खत्म हो जाएगा। टॉपर पता है, टॉपर लोग जो पास होते हैं तो पता है क्या कारण क्या होता है? उन लोगों को पूरा कहानी नहीं पढ़ते हैं। अगर पूरा कहानी इस बुक का हम पढ़ने लगे, इस बुक का पूरा कहानी पढ़ने लगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा समझने में और सवाल को हल करने में। तो मेन जो प्रश्न होता है उसको हम समझ लेते हैं, तो प्रश्न को देखते देखते तुरंत हम उसका हल निकाल सकते हैं। यही काम करते हैं जो टॉपर होते हैं। उतना लंबा चौड़ा क्या गर्द है पढ़ना। ठीक, लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो कहानी तो कुछ समझ अबे करेगा, लेकिन कुछ प्रश्न है हम लोग को समझ नहीं आएगा। इसलिए हम प्रश्न को बताते हैं ताकि आप प्रश्न भी समझ ले। आप प्रश्न को तुरंत देखिए कि आप उसका हल निकाल सकते हैं। और बाबू ऐसा बात नहीं है कि हम प्रश्न बनाएंगे तो कहानी छूट जाएगा। नहीं, कहानी नहीं छूटेगा, तुम्हारा कहानी एक भी नहीं छूटेगा। जब प्रश्न का हल करिएगा तो सब जितना किताब में रहेगा वो सब उस प्रश्न के अंदर आ जाएगा। ठीक, जब हल करेंगे, मान के चलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रथम कहानी और हड़प्पा पुरातत्व के बारे में, तो ये तो बता रहे हैं, तो इसके अंदर सब आ रहा है कि नहीं? हड़प्पा लिपि क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में कैसे लोग रहते थे, नगर क्या था, असनगर क्या था, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला था, ये तो सब अंदर आ ही जा रहा है। तो हम ऐसा बात थोड़ी है कि किताब हम नहीं पढ़ रहे हैं। किताब के अंदर सभी प्रश्न के अंदर सब जितना क्वेश्चन होता है सब आ जाता है बाबू, आंसर। बस दिमाग का खेल है और समझने का प्रयास करो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक होगा 6वां नंबर प्रश्न क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर। इसमें बताया गया है हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में क्या जानते हैं बाबू, इस पर ध्यान दो तो, और समझने का विचार करो। बताओ क्या होगा। देखो प्रश्न देख लिए, आप लोग को ध्यान पर नहीं आया होगा कि क्या करें, हम क्या लिखें। हड़प्पा सभ्यता लिपि के विषय में आप क्या बताएं? ये लिपि क्या है, हड़प्पा क्या है, इसके बाद समझ नहीं आ रहा है। पता है क्या कारण होता है? जब हम कोई भी प्रश्न देखते हैं तो मेन टॉपिक से उसको समझना। अगर प्रश्न समझ जाता है ना बाबू, तो है जरूरी नहीं है कि हम इतना क्वेश्चन लिखे हैं तो याद करें। याद नहीं, याद करना, अगर कोई चीज़ याद किया जाए तो शायद वो जिंदगी भर नहीं रहेगा, 1-2 महीना तक याद रहेगा, उसके बाद से भूल जाएंगे। लेकिन उस कहानी का मतलब हम समझ लें तो बाबू 7 जन्म तक रहोगे न तो तब तक नहीं भूल पाओगे। तो इसी कहानी है, इसी को बता रहे हैं। देखिए हम बताते हैं कितने सरल उसमें। हड़प्पा क्या है? जो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ शहर था, उस शहर का नाम है हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा नाम था। और भी नाम था, मोहनजोदड़ो, लोथल, कलबंगा, इसका सब नदी के तट पर बसा हुआ शहर था। ठीक, और हड़प्पा जगह का नाम था, उस जगह पर लिपि माने किस चीज़ का लिपि था और कैसे प्राप्त हुआ कि लोग लिखे पढ़ने वाले भी लोग प्राचीन काल में थे, और कैसे लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ मिला है, साक्ष्य क्या मिला है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए समझाते हैं हमको। हड़प्पा लिपि के विषय में, विषय मतलब क्या, उसके बारे में कुछ बताइए। हड़प्पा लिपि यानी हड़प्पा सभ्यता का लोग में लिपि था, लिखने वाले थे या पढ़ने वाले थे, तो इसके बारे में क्या जानते हैं आप? तो हम देखिए समझाते हैं आपको। हड़प्पा लिपि में देखिए बाबू, ध्यान दो। हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला था।
कब मिला था? हड़प्पा लिपि सबसे प्रमुख में कब मिला था? 1853 ईस्वी में मिला था। ठीक, अब बताए दे आपको, यह लिपि जो लिपि था हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि था 1923 तक प्रकाश में आई है। कब प्रकाश में आई? 1923 में प्रकाश में आई। क्या लिपि? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कब प्रकाश में आई? 1923 में। अब बता दे बाबू, आपको ध्यान देते रहो, समझने का प्रयास करो। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह। क्या? हड़प्पा सभ्यता सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 205 से लेकर 400 तक के अक्षर हैं। कितने अक्षर है बाबू? 205 और 400 तक अक्षर मिले हैं। इतने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, जो सेलखड़ी की आयताकार, जो सेलखड़ी था उसके आयताकार में मुहरे तांबी की गुवाहाटियों पर मिले हैं। गुवाहाटियों पर मिले हैं। गुवाहाटी में क्या मिले हैं? मुहरे तांबी आयताकार सा मिला है सेलखड़ी में। ठीक, यह लिपि चित्रात्मक थी, यानी यह लिपि क्या था? जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला है वो चित्र के माध्यम से मिला हुआ है। पढ़ने वाला कोई नहीं था, ये पढ़ा भी नहीं गया है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन किसके साक्ष्य मिला है? चित्र का आधार पर, यानी जो मान के चलिए यहाँ चित्र मिला है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन क्या देख कर अनुमान लगाया कि हाँ शायद प्राचीन काल में लोग लिखने पढ़ने वाले भी थे। ठीक, अब हम आपको बता दें, हड़प्पा स्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में लिपिबंध मुहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल, असल में जगह का नाम, हड़प्पा जो नदी तट पर बसा हुआ था जो शहर था, उसके जगह पर उत्खनन जब हुआ था तो बड़ी संख्या में क्या लिपिबंध मुहर प्राप्त हुई थी। लिपि में लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, मुहर जारी करने वाले व्यक्ति नाम, मुहर जो जारी करने वाले व्यक्ति के नाम और पद की और इंगित करते हैं, यानी जो मुहर जारी करने वाला था उनका नाम और पद की माने साक्ष्य प्राप्त हुआ कि पद इंगित करते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये जो लिपि थी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी हम लोग। ठीक, अब आपको बता दें, लिपि वर्णमाला न होकर, वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ग, ख इत्यादि। ठीक, देखिए लिपिबंध लिपि वर्ण न होकर उस सूचक होती थी। अक्षरों को चिन्हों से दर्शाया गया है। इस लिपि जो लिपि था उन्हें किसे दर्शाया गया है? अक्षरों के चिन्ह, यानी चित्र देखकर उसे दर्शाया गया कि हाँ यह प्राचीन काल में लोग लिखे पढ़ने वाले भी थे, और जो चित्र मिला है के आधार पर अनुमान लगाया गया कि हाँ शायद प्राचीन काल में लिखने पढ़ने वाले भी थे। कैसे? चित्रकारी के आधार पर मालूम चला हमके। हमारा प्रश्न यही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।